आखिर किसने मारे श्री कृष्ण को 12 बाण। दोस्तों, महाभारत में किस योद्धा ने श्री कृष्ण को मारे 12 बाण। दोस्तों, महाभारत का युद्ध सिर्फ हथियारों का युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म, अधर्म, अहंकार, भाग्य और ईश्वर का महासंग्राम था। इसी युद्ध में जुड़ा एक प्रसंग आज भी लोगों में चर्चा का विषय बना रहता है कि क्या कर्ण ने सच में श्री कृष्ण को 12 बाण मारे थे। अगर मारे तो क्या भगवान को भी चोट लग सकती है। आज डॉक्यूमेंट्री कल्पना और शास्त्र के बीच की सारी रेखा को साफ कर देगी। महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण कौरवों के सेनापति बने और कर्ण और अर्जुन का महासंग्राम हुआ। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण अर्जुन समेत उनके रथ को रणक्षेत्र के दूर ले गए और एक स्थान पर उनके रथ को रोककर अर्जुन से उनसे दूर जाकर खड़े होने को बोले और स्वयं रथ से उतर आए। कृष्ण का ऐसा व्यवहार देखकर अर्जुन सोच में पड़ गए और बोले, क्या हुआ माधव, आप अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, कुछ मत कहो पार्थ, बस देखते जाओ। फिर उन्होंने रथ के ऊपर ध्वज में विराजमान जी को भी रथ से उतर जाने का आदेश दिया। जी ने के रथ से उतरते ही रथ में एक भयानक ज्योति प्रज्वलित हुई और पल भर में रथ जलकर राख हो गया। अर्जुन हैरानी बस बोले, यह आपकी कैसी लीला है प्रभु। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, महाभारत कोई सामान्य युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म का महासंग्राम था और इसी युद्ध के पश्चात ही धर्म की स्थापना होनी थी। और इस युद्ध को तुम बिना दिव्यास्त्रों और दिव्य रथ के बिना नहीं जीत सकते थे। इसीलिए मैंने स्वयं तुम्हारे इस तरफ पर बैठकर तुम्हारा मार्गदर्शन किया और स्वयं जी ने तुम्हारे इस रथ पर होने वाले दिव्यास्त्र प्रहारों को रोका। यह रथ 16 दिनों तक सकुशल था, क्योंकि कर्ण जब तक कुरुक्षेत्र में नहीं आया था। और तुम्हें याद ही होगा कि तुम्हारे और कर्ण के बीच चल रहे युद्ध में तुम्हारे प्रहारों से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जाता था और अंगराज कर्ण के प्रहारों से तुम्हारा रथ केवल 2 कदम पीछे जाता था। और कर्ण के इस पराक्रम पर मैं उसकी प्रशंसा करता था। तनिक विचार करो पार्थ, मैं स्वयं त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों का भार लिए और संकट मोचन के द्वारा कर्ण के हर प्रहारों को रोकने के बाद भी अगर कोई योद्धा रथ को तनिक भी हिला दे तो क्या वह प्रशंसा का पात्र नहीं है। कर्ण के विषय में यह बातें सुन अर्जुन हैरान हुए। अपने पैरों से रथ के पहिए को जमीन में घुसा दिया और कर्ण द्वारा छोड़ा गया बाण अर्जुन को न लगकर उनके मुकुट को लगा और क्षण भर में वह मुकुट काला पड़ गया। याद एक अर्जुन दंग रह गए और जब वह जमीन में घुसे रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे दिया। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ इसी तरह से अर्जुन की रक्षा कर धर्म की स्थापना की। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।